हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में अपने लेसन 4 परमाणु की संरचना में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को स्टडी करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। इससे पहले हमने जे थॉमसन के मॉडल को स्टडी किया था। अगर वो वीडियो आपसे मिस हो गई हो तो उसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? तो जैसा कि हमें पता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने, और इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने उसकी खोज की थी। अब ई रदरफोर्ड के ने क्या दर्शाया कि जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था किस तरह से की जा सकती है। तो रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को जानने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग में उन्होंने अल्फा कणों को एक पतली सोने की परत से टकराया और अपने प्रयोग के माध्यम से उन्होंने क्या दर्शाया कि एक परमाणु में अधिकतम खाली स्थान होता है और इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर लगातार वर्तुल मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि रदरफोर्ड का अल्फा कण का जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि उन्होंने एक सोने की 1000 परमाणु मोटी परत को लेकर उस पर तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को टकराया। और ये अल्फा कण क्या है? धन आवेशित हीलियम के आयन हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं चित्र में भी कि किस तरह से अल्फा कण को इस जो सोने की झिल्ली है उसके ऊपर टकराया गया और टकराने के पश्चात क्या परिणाम निकले कि अधिकतर अल्फा कण सोने की पतली परत के आर पार सीधे निकल जाते हैं। कुछ कण जो है वो कुछ कोण से विक्षेपित हो जाते हैं और प्रत्येक 12,000 में से एक कण वापस उसी रास्ते से 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए वापस आ जाता है। अब जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि मान लो ये एक परमाणु है तो अधिकतर सभी किरणें सीधी निकल जाती हैं और केवल कुछ ही किरणें एक एंगल बनाती हैं। इसके पश्चात 12,000 में से एक किरण ऐसी होती है जो जिस रास्ते से वह किरण गई उसी रास्ते से वापस आ जाती है। इसका मतलब इस परमाणु में अधिकतर खाली स्थान है लेकिन इसके मध्य में कुछ ठोस उपस्थित है। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के जो प्रेक्षण थे उसके आधार पर रदरफोर्ड ने क्या प्रतिपादित किया कि एक परमाणु में धनावेशित केंद्र है जिसे हम नाभिकीय कहते हैं और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु का इसी नाभिकीय में होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। नाभिकीय का आकार परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है और इसकी त्रिज्या 10⁵ गुना छोटी होती है। अब इस तो किसी भी परमाणु में केंद्र में उसके सेंटर में क्या है? नाभिक है, न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन्स उपस्थित हैं या धनावेशित कण है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके चारों तरफ उस खाली स्थान में चक्कर लगा रहे हैं। जैसे हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान भी नगण्य माना गया था। अब रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमियां थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स इस वर्तुल मार्ग पर चक्रण कर रहे हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका स्थायी हो पाना संभव नहीं है। जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि इनमें ऊर्जा है तो ऊर्जा का ये विकिरण करेंगे जिसके कारण जब ऊर्जा समाप्त होगी तो यह नाभिक से टकराकर उस नाभिक को ही नष्ट कर देंगे। तो लेकिन इसके विपरीत जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गिर रहा है? उस नाभिक में, पर ऐसा नहीं होता। ये माना गया है कि परमाणु कैसे हैं? स्थायी होते हैं, तो इसलिए रदरफोर्ड इस पॉइंट को समझा नहीं सके अपने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो ये एक रदरफोर्ड की कमी रह गई जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स को जो अपनी कक्षा में घूम रहा है और ऊर्जा का उसमें ह्रास होना चाहिए और
और अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। पहला है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग में किस धातु का इस्तेमाल किया गया? जैसे कि हमें पता है सोने का इस्तेमाल किया गया। सेकंड क्वेश्चन, रदरफोर्ड के द्वारा जो प्रयोग किया गया उसके क्या परिणाम थे? जैसा कि हमने इसको पहले भी डिस्कस किया कि अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए और कुछ कण जो है वह कुछ कोण से विक्षेपित हुए और 12,000 में से एक कण वापस उसी रास्ते से वापस लौट आया। उसके पश्चात हम देखते हैं थर्ड हमारा क्वेश्चन कि इस मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में और वर्तुल मार्ग में कौन कौन से अवपरमाणु कण हैं? तो नाभिक में जैसे हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और वर्तुल मार्ग में इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य पॉइंट्स क्या क्या हैं? तो जैसा कि हमने देखा रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में क्या प्रतिपादित किया कि सेंटर में एक धनावेशित केंद्र है जिसे हम नाभिकीय कह रहे हैं और इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार आकार में घूम रहे हैं। इस नाभिक का जो आकार है परमाणु की तुलना में बहुत छोटा है और इसकी त्रिज्या 10⁵ गुना छोटी होती है। अब इसके बाद पश्चात हम देखते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की है और अल्फा कण किसे कहते हैं? तो प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की है और अल्फा कण क्या है? अल्फा कण धन आवेशित हीलियम के आयन्स हैं। तो ये वर्कशीट हमारी हिंदी में थी। अब एक बार इस वर्कशीट को हम इंग्लिश में देखते हैं। So, what about the Rutherford's model of atom? So, as we know that proton was discovered by Goldstein, and before that, electron was discovered by Rutherford. And Rutherford was interested in knowing about the arrangement of electrons within an atom. So, he conducted an experiment in which alpha particles were made to fall on thin gold foil. And he concluded that most of the space in the atom was empty and the electrons they revolve around the nucleus in a circular path. Now what was this Rutherford's alpha particle scattering experiment? So he has taken a gold foil of 1,000 atoms thick and was selected because of its high malleability, and these alpha particles were bombarded on it. The alpha particles are positively charged helium ions. So these alpha particles they were expected to be reflected as the atoms has protons in it. So on bombardment what is happening? What observations were made by Rutherford? That most of the fast moving alpha particles passed straight through the gold foil and only some of them deflected by a small angle. Out of 12,000 particles only one particle rebounded. So as you are seeing in the diagram, most of these alpha particles they passed straight away without deflection. Only few were deflected in a particular angle and only one out of 12,000 was reflected back. So these were the observations made by Rutherford, and so he proposed a model according to which that each atom is having a positively charged center which is known as a nucleus, and all the mass of the atom is concentrated in this nucleus. Now these electrons they are revolving around the nucleus in a circular path. The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom, and its radius is about 10⁵ times that of the atom. Now what was the drawback of Rutherford's model? That as these electrons were revolving in a circular path around the nucleus is not expected to be stable. So as these electrons, these are the charged particles, so they shall radiate energy while moving in a circular path, and so as the electron is moving in a circular path it is radiating energy, and after radiating energy it will lose its energy and will ultimately fall within the nucleus. But as we know that atom is stable
and it does not fall in the nucleus. So Rutherford's model of an atom failed to explain this fact. Now let us see the question answers. The first question, which metal is used? So gold is used. Second, what were the observations made by the Rutherford? So the three observations made by the Rutherford is that maximum alpha particles they pass straight, only few were deflected, and out of 12,000 only one rebounded back along the same path. Now which subatomic particle is present in the nucleus and which is moving in a circular path? So in nucleus, protons and neutrons, and in circular path, electrons, and in nucleus, protons and neutrons. Now the main feature, what are the main feature of this Rutherford's model that he explained or he proposed? That positively charged center is there, which is known as the nucleus. Electrons are revolving in a circular path, and the size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. Now fourth question, who discovered protons? So protons was discovered by E. Goldstein. And what are these alpha particles? These are the positively charged helium particles, and proton was discovered by E. Goldstein. So hope students this worksheet must be clear. Just go through the worksheet thoroughly, do the question answers, revise it, and of course writing practice is must. And if you haven't subscribed my channel, do subscribe it, and thank you for watching this video.